क्या उत्तराखंड सच में देवभूमि है या सिर्फ प्रचार का खेल? ऐसी लोग अब पोस्टें डालने लग गए हैं। ये लोग वहीं से हरियाणा से, उन लोगों में से जो भड़काऊ बातें कर रहे हैं, उत्तराखंड और हरियाणा को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ वो इस तस्वीर में ये भी कह रहे हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, पांडवों की कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र, राजा हुए वो हस्तिनापुर के, तो उत्तराखंड में कौन से देवता पैदा हुए हैं? तो भाई लोगों, आप जिन जिन लोगों ने ये पोस्ट डाली है ना, आप लोगों को मेरा एक छोटा सा जवाब। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि देवता कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो अपने रहने का स्थान चुनते हैं। जन्म इंसान लेते हैं और भगवान राम जी इंसान के रूप में पैदा हुए थे त्रेता युग में। द्वापर युग में श्री कृष्ण पैदा हुए थे, वो भी इंसान के रूप में जन्म लिया था उन्होंने, ना कि किसी देवता के रूप में। अब पांडवों की बात आती है तो पांडव भी इंसान थे, वो भी देवता या भगवान नहीं थे। ये आपकी गलतफहमी दूर कर दी मैंने। दूसरी बात, अब आते हैं उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड देवभूमि है, ये अगर आप इस बात का सवाल कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं तो आप बचकानी बात कर रहे हैं। जबकि 4 धाम है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बताने की मुझे जरूरत नहीं है। माँ गंगा जिनका वास है उत्तराखंड में, आप लोग स्वयं वहाँ आते हैं। इसके अलावा और भी कई देवी देवताओं का स्थान उत्तराखंड में है। आपको यकीन नहीं होता तो आके कभी उनके दर्शन कर लीजिए, पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे महासु देवता, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, जो कि भगवान शिव का अवतार हैं, 4 भाई मासु, उनका स्थान है जौनसार में। ये भी आता है उत्तराखंड में। उन्होंने चुना अपने लिए जौनसार बाबर क्षेत्र को, और 4 भाइयों का वास उधर ही बसता है। हमारे चालदा महाराज हिमाचल और उत्तराखंड में भ्रमण करते रहते हैं। शायद आपको अगर पता ना हो तो पता कर लीजिए। तो इन सब देवताओं ने, इन सब भगवानों ने अपने लिए चुना उत्तराखंड को। ये जन्म नहीं लेते हैं, ये अपने लिए जगह चुनते हैं। और क्यों चुनी है ये आप भली भांति जानते हैं। आप लोग या आपके जैसे कई लोग 4 धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो कहाँ जाओगे? उत्तराखंड ही तो आओगे। इससे बड़ा सबूत और क्या दें आपको? लेकिन ये मूर्खता जैसी बातें जो आप कर रहे हैं ना, कि 2-3 लोग क्या पिट गए, उनके साथ जो भी विचारों के साथ हुआ वो गलत था, उस चीज को हम गलत मानते हैं। लेकिन उस बात पर ये उत्तराखंड की देवभूमि होने तक पर सवाल उठा रहे हैं, तो भगवान ने बुद्धि कहाँ फेंक दी भाई आप लोगों की? मुझे ज्यादा कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। बाकी ज्यादा जाना है तो हनोल आ जाइए, मासू मंदिर, पता चल जाएगा। और ये जो भाई लोग उत्तराखंड को प्रचार का खेल समझ रहे हैं ना, ये गलतफहमी आप छोड़ दें। और अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो मैं आपको गलत नहीं समझती हूँ, क्योंकि आपकी समझ ही उतनी है। मैंने काफ़ी वीडियो डाली जब ये लोग हमारे उत्तराखंड को बदनाम कर रहे थे, हमें कह रहे थे कि हम तुम्हें खाना खिलाते हैं, तुम भूखे नंगे हो, तुम मक्खियाँ मारोगे अगर हम वहाँ नहीं आएंगे। तो इनके यहाँ के जो लोग हैं, मैंने कमेंट देखे इनके, बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं जिन पे ऐसा ऑफेंस बनता है कि मैं तुरंत इन पे मुकदमा दर्ज करा सकती हूँ। लेकिन ये अपना परिचय दे रहे हैं वहाँ पर, ये अपना परिचय दे रहे हैं कि हम तो जी ऐसे ही हैं, तुम जो चाहे कर लो। या तो भाई तुम हमारा बहिष्कार करो, हमारा बायकॉट करो, सब कर दो, हमें उससे कोई वो नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है उस चीज़ से। हमें ऐतराज है आपके उन शब्दों से जो आपने हमें ये कहा कि हम पूरे उत्तराखंड को पालते हैं, हम हरिद्वार ऋषिकेश को पालते हैं, अगर हम वहाँ ना जाएं तो ये भूखे मर जाएंगे, ये नंगे भूखे हैं, इनके पास तो 10 रुपये नहीं है, इनके पास क्या है, इनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमारे पास फॉर्चूनर है, हमारे पास ये हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास है तो हमें तो उससे क्या लेना देना? हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जितना बदनाम करना चाहो उत्तराखंड को कर लो, लेकिन आपके कह देने से कुछ नहीं होता है। ये देवभूमि थी, है और हमेशा रहेगी। और अगर उस बात का यकीन ना हो तो जो देवता के जन्म का प्रमाण मांग रहे हैं, तो भैया आप हमारे देवताओं के यहाँ आ जाइए, देवता खुद आपको अपना प्रमाण दे देंगे। लेकिन मैं फिर बताऊंगी, देवता लोग कभी पैदा नहीं होते हैं। और अगर आप ये गलतफहमी पा रहे हो तो अपने बुजुर्ग लोगों से पूछ लेना कि जन्म इंसान लेता है या देवता लेता है। जिस इंसान को इतना फर्क नहीं है वो देवताओं पर सवाल कर रहा है, बताइए। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।